नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, जो कि था सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो होता है, उस केस में हम फॉल्ट करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख के आइए, बाद में इस वाले एग्जाम्पल को आप बराबर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में बोला है एन अनलोडेड स्टार कनेक्टेड दैट इज सोलिडली ग्राउंडेड, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। अभी मैं समझाता हूँ। 10 MVA 11 kV जनरेटर हैज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंसेस आर गिवन बाय J 1.3 ohm, J 0.8 ohm and 0.4 ohm respectively. A single line to ground fault occur at the terminal of the generator. So कौन सा फॉल्ट हो रहा है? सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट थिंग इज टू कैलकुलेट द फॉल्ट करंट। ठीक है, सो फॉल्ट करंट IF की वैल्यू क्या है वो हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरी चीज़, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट मस्ट बी इंसर्टेड एट द जनरेटर न्यूट्रल। ठीक है, सो ये क्या हमें फाइंड करने के लिए बोला है? ZF की वैल्यू, और वी कैन से रिएक्टेंस की बात करें तो XF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कब? जब वी हैव टू लिमिट द फॉल्ट करंट अप टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन इन फर्स्ट केस। सो यहाँ पर जो फॉल्ट करंट की वैल्यू मिलेगी उसका अगर 50% ऑफ फॉल्ट करंट चाहिए, उस केस में ZF की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर में जो हमने सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में फॉल्ट करंट का इक्वेशन था, वो आप सबको याद होगा कि भाई फॉल्ट करंट हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज़ IF। ओके, और मैं बोलूँ कि भाई हमारे फॉल्ट है वो A फेज में हो रहा है, सो वी कैन राइट IA बिकॉज IF विल बी इज इक्वल टू IA। और ये क्या मिल रहा था? 3 टाइम्स IA1। ओके, सो डायरेक्ट में इक्वेशन लिखूँ तो वो बनेगा 3EA डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZF। ठीक है, सो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इसका यूज़ करके हम फॉल्ट करंट की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या चीज़ दी है? हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस दिए है, यानी कि Z1, Z2 एंड Z0। ठीक है, हमें बोला है कि भाई जो फॉल्ट हो रहा है दैट इज सॉलिडली ग्राउंडेड फॉल्ट। ठीक है, सॉलिडली ग्राउंडेड फॉल्ट, इसका मतलब हमारा जो इम्पिडेंस ZF है, फॉल्ट इम्पिडेंस, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सो अगर फर्स्ट चीज़ हमें फाइंड करनी है, सो ZF की वैल्यू हमें दी है वो है 0। ठीक है, सो हमने स्पेशल केस डिस्कस किए थे कि भाई हमारा जो न्यूट्रल है वो ग्राउंडेड नहीं है। अगर सॉलिडली फॉल्ट होता है उस केस में क्या होगा? सो ZF की वैल्यू 0 होगी। अगर हमारा न्यूट्रल है, स्टार कनेक्टेड लोड दैट इज नॉट ग्राउंडेड, इन दैट केस दिस Z0 विल बी इनफाइनाइट। ओके, सो IF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर Z1, Z2 एंड Z0 की वैल्यू दी है वो है ओम्स में। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू हमें चाहिए वो पर यूनिट वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पर यूनिट वैल्यू को हमें कन्वर्ट, ओम की वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पर यूनिट वैल्यू में। तो कैसे करेंगे? सो वी हैव टू टेक बेस MVA एंड बेस KV। ओके, तो यहाँ पर बेस MVA हम कंसिडर करेंगे 10 MVA और बेस KV रहेगा 11 KV। ठीक है, सो उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमारी Z1 की, Z2 की एंड Z0 की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, अब Z1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस। ओके, सो एक्चुअल दैट इज J 1.3। बेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? MVA डिवाइडेड बाय KV स्क्वायर। सो KV स्क्वायर MVA, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सेम यहाँ पर आएगा J 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 11 होल स्क्वायर, सेम J 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 11 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएंगे आपके
Z1, Z2 और Z0 की वैल्यू, वो होगी इन पर यूनिट। ओके, सो यहाँ पर हमें जो वैल्यू चाहिए सब पर यूनिट में होनी चाहिए। सो आई एफ इज इक्वल टू अगेन ई ए विल बी 1 पर यूनिट ओनली। यहाँ पर ई ए की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 1 पर यूनिट ऑलवेज, ठीक है। सो फॉल्ट करंट कैलकुलेट यानी कि 3 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई Z1। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो Z1, Z2 और Z0 की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, अभी आपको ये सब पता है। इस सरफेस को सॉल्व करेंगे तो आपको Z1 मिलेगा J 0.107 पर यूनिट, Z2 की वैल्यू रहेगी J 0.066 पर यूनिट और Z0 मिलेगा J 0.033 पर यूनिट, ठीक है। सो डिनोमिनेटर पर क्या रहेगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z0, ठीक है। सो J 0.107 प्लस J 0.066 प्लस J 0.033 प्लस 3ZF, लेकिन ZF की वैल्यू क्या है 0। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 विल बी 0 ओनली। सो 3 डिवाइडेड बाई दिस टर्म विल गिव अस द वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट, है ना, एकदम ईजी। सो आई एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा फॉल्ट करंट की वैल्यू J 14.56 दैट विल बी इन पर यूनिट, ठीक है। सो ये पर यूनिट वैल्यू है। अगर हमें एक्चुअल करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, ओके, सो हमें पता है दैट पर यूनिट वैल्यू इज नथिंग बट एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू। हमारे पास पर यूनिट वैल्यू है, बेस वैल्यू है, तो एक्चुअल वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे, जो पर यूनिट वैल्यू 14.56, अभी साइन नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन करंट की जो एज्यूम की है उसके रिवर्स डायरेक्शन में हमारा करंट है वो फ्लो करेगा। ओके, सो आई एम इग्नोरिंग द साइन राइट नाउ क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट करंट। ओके, नेगेटिव साइन विल सजेस्ट कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की है उसके अपोजिट साइड में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो 14.5656 मल्टीप्लाई बाय, अब ये हो गया हमारा पर यूनिट, और बेस क्या मिलेगा, बेस विल बी अवर MVA डिवाइडेड बाय √3 kV। ओके, सो ये वैल्यू हमें मिलेगी, वो होगी बेस वैल्यू, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्चुअल फॉल्ट करंट की वैल्यू मिलेगी, वो होगी 7.42 एम्पियर। ओके, सो दैट विल बी वेरी इजी। The fault value, this is in per unit, this is actual। ओके, सो हमने सबसे पहली जो चीज़ कैलकुलेट करनी थी फॉल्ट करंट की, दैट विल बी 7642 एम्पियर, और पर यूनिट में बात करें तो -J 14.56 पर यूनिट। दूसरी चीज़ क्या हमें फाइंड करनी है, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट मस्ट बी इंसर्टेड एट द जनरेटर न्यूट्रल टू लिमिट द फॉल्ट करंट अप टू 50% ऑफ वैल्यू वी हैव ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट केस। सो इसका 50% कितना होगा, सो इस करंट का 50% फाइंड करेंगे। सो इफ यू डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट आई एफ इज इक्वल टू -J 7.28 पर यूनिट। इतना फॉल्ट करंट हमें चाहिए, ठीक है। सो अब हमारे पास फॉल्ट करंट की वैल्यू है, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई ई है, Z1 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू है, Z0 की वैल्यू है, 3 मल्टीप्लाई बाई ZF की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ नोन है, अब हमारे पास फॉल्ट करंट इतना चाहिए तो ZF की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो फाइंड करना है। ओके, सो वेरी इजी, हमारे पास सिर्फ एक अननोन है, बाकी सब चीज़ नोन है। इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो हमें मिल जाएगी ZF की वैल्यू, वही हम करेंगे, ठीक है। सो नाउ माई IF is -J 7.28। okay, so -7.28J is equal to, I can write 3 multiplied by EA1 divided by Z1 plus Z2 plus Z0 plus 3ZF। okay, अब
इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZF इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 डिवाइडेड बाय माइनस 7.28J। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा J 0.412। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई बाय J करो, डिवाइडेड बाय J करो, J स्क्वायर विल बी -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में J आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास Z1, Z2 और Z0 की भी वैल्यू है। ठीक है, सो ये वाली वैल्यूज़ है वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे और इसको इक्वल टू के उस साइड में ले जाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज़ 3ZF। ये पूरा सॉल्व करके जो आएगा वो होगा 0.206। ओके, दिस इज़ वेरी इजी। दिस माइनस Z1 माइनस Z2 माइनस Z0 विल बी दिस ओनली। ओके, सो ZF की वैल्यू क्या मिलेगी, J 0.206 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज J 0.0687 पर यूनिट। ओके, सो जब हमें फोल्ड करंट की वैल्यू कितनी रखनी है, 50% ऑफ वैल्यू दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ IF, और वो वैल्यू मिली हमें J 0.28। तो इतनी फोल्ड करंट फ्लो हो हमारे सिस्टम में से, हमारे स्टार कनेक्टेड अनलोडेड जनरेटेड में से, तो उस केस में हमारे ZF की वैल्यू क्या होनी चाहिए, J 0.0687 पर यूनिट। और अगर हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ZF, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स आवर पर यूनिट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द बेस वैल्यू। ओके, सो दैट विल बी 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। सो ये आंसर मिलेगा हमें 0.831 ओम। ओके, सो आवर वैल्यू ऑफ फोल्ड इम्पिडेंस शुड बी 0.831 ओम, कि उसकी वजह से हमारा जो फोल्ड करंट है उसकी वैल्यू रहेगी J 7.28 पर यूनिट। ओके, सो ऐसे आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं लाइन टू ग्राउंड फोल्ड के। सो अगर हम बात करें हमारे GTU एग्जामिनेशन में, सो उस एग्ज़ाम में एक एग्जाम्पल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड का आएगा ही आएगा। ओके, और ये एग्जाम्पल्स बहुत इजी है, सिर्फ आपको याद रखना है कि भाई हमारा फोल्ड करंट है वो क्या रहेगा। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारा जो स्टार ग्राउंडेड जनरेटर है उसमें लाइन टू ग्राउंड फोल्ड होता है, तो हमारा जो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है वो सीरीज़ में कनेक्टेड रहेंगे। अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उसके फोल्ड करंट की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो 3EA/Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस सम इम्पिडेंस दैट इज़ 3ZF। ओके, सो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। तो ये इक्वेशन आपको याद भी रख सकते हैं, और अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसको समझ लिया है तो उस केस में आपको उसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। सो ऐसे एग्जांपल कहीं एग्जामिनेशन में भी आएंगे, आपके GTU में तो आएंगे ही आएंगे, का थियरी आएगा या तो फिर एग्जाम्पल आएगा, वो तो पक्का है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ line to line fold at the terminal of our star grounded generator. Thank you so much.